अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लेट पोस्टिंग। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिलेड चल रही है, बट आज से हमारी रेगुलर पोस्टिंग्स हुआ करेंगी मंडे और वेंसडे को, जैसे पहले होती थी। तो चलें वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक फ़र्शी शलवार की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। तो ये शलवार मैंने प्लेन बेसिक सी वाइट फैब्रिक में ये शलवार तैयार की है, जो कि हमारे बहुत सारे आउटफिट्स शर्ट्स के साथ चली जाती है। तो ये आप ब्लैक, वाइट और बेज तीनों ही कलर में बनवा के अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा एडिशन हो जाएगा आपकी वार्डरोब में। काफ़ी वर्सेटाइल शलवार है। तो अभी तो स्पेसिफिकली मैंने शलवार के साथ कोई कुर्ता डिज़ाइन नहीं किया, एक्चुअली करना भी नहीं था। द मोटिव इज़ टू जस्ट एड अ बेसिक पीस इनटू माय वार्डरोब। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने जो पहले कुर्ते डिज़ाइन किए थे, ये मेरे ही वार्डरोब में 6-7 कुर्तों के साथ ये शलवार इजीली जा रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से आप इसे ब्लैक, बेज और ब्लैक कलर में, तीनों ही कलर्स में रेडी करवा के अपनी वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल एडिशन होने वाला है। तो इस शलवार के लिए मैंने एक प्लेन वाइट कॉटन, लॉन कॉटन का फैब्रिक लिया है, और ये सेल्फ प्रिंटेड फैब्रिक है। इस पे बहुत ही खूबसूरत सा एक सेल्फ प्रिंट है, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये शलवार मेरे ही एक सूट के लेफ्ट ओवर पीसेज हैं। उस कपड़े का अरस काफ़ी ज़्यादा था, तो शर्ट के साइड पे से भी मेरे पास पैनल्स बचे थे, और शलवार ट्राउज़र में से भी काफ़ी चौड़े चौड़े पैनल्स बचे थे। वैसे तो मैं शलवारें जो हैं बगैर कुंदों के बनाती हूँ। आई डोंट प्रेफर कि मैं कुंदे डालूँ, मुझे वो थोड़े से अनटाइडी लगते हैं। बट क्योंकि अब यहाँ पे कपड़ा मेरे पास कम है, तो हम कुंदे डालने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास ब्रॉड पैनल है। उसके बाद हमारे पास ये एक छोटे पैनल्स हैं। ये छोटे वाले शर्ट के लेफ्ट ओवर्स हैं, और जो ब्रॉड वाले हैं वो ट्राउज़र के लेफ्ट ओवर्स हैं। तो 22 इंच हम इसका ऑल ओवर घेर ले लेंगे। जो इसकी लेंथ है वो ऊपर से हम 5.5 इंच, क्योंकि हम बेल्ट रखने वाले हैं, तो हम 5.5 इंच उसको वहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5.5 इंच, और नीचे से उन्हीं 5.5 इंच को हम ऐड करते हुए 16.5 इंचेस पे अपनी मार्किंग कर लेंगे आसन की। और नीचे से जो हमारा पैंचा था वो मैंने 11.5 इंच उसका कटिंग मेजरमेंट रखा था, और तैयार होने के बाद वो 11 इंचेस था। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये जो शलवार है ना, यूजुअली जो हमारी शलवार की ये साइड वाली जो सिलाई होती है, ये बिल्कुल स्लांट होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ट्राउज़र सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, आपने देखा होगा एथनिक की जिस तरह की शलवारें होती हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी साइड वाली सिलाई है ना, इसको हम बिल्कुल स्लांट नहीं रखेंगे, बल्कि ये आपने देखा होगा कि मैंने स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा कर्व दे दिया है। तो इस कर्व से ना पहनने के बाद इसकी थोड़ी सी ट्राउज़र सॉर्ट ऑफ लुक आएगी। आपने देखा होगा कि एथनिक की जितनी भी शलवारें, फ़र्शी शलवारें आई थी, वो इसी तरह की थी कि ऊपर तो उनमें प्लेट्स थी और प्रॉपर शलवार वाला बेल्ट था, लेकिन नीचे जाते जाते उनकी सिचुएशन थोड़ी सी ट्राउज़र टाइप हो गई थी। उसमें बहुत बड़े बड़े पाइंचे भी नहीं बनाए गए थे, जस्ट नीचे एम्ब्रॉयड्रीज थी, और वो भी काफ़ी कूल लगती हैं। तो इस शलवार में हम कुछ इसी तरह की सिचुएशन रखने वाले हैं। अच्छा, जो बेल्ट की विड्थ थी वो मैंने तैयार 22 इंचेस रखी थी, और जो इसकी लेंथ थी वो मैंने तैयार इसकी 5.5 इंच रखी थी। तो ये शलवार जो है हमारी 39.5 इंचेस रेडी हो जाएगी। अगर 40 इंच भी हो जाती है तो डज़न्ट मैटर, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल शलवार होती है उसकी लेंथ में 39 इंचेस पहनती हूँ। तो फर्शी शलवार आप 1 और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अच्छा, इसके कुंदे देखें, मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके ओवरलॉक करवा लिए थे। अब हम सिंपली जो इसका ये आसन वाली सिलाई है, इनको ज्वाइन कर लेंगे और अपना बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी साइड वाली स्लिट्स हैं ना, इसमें हम एक बड़ी प्लीट देंगे, और इसे हम कॉमन पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा बेल्ट होगा ना, जो उसका फ्रंट साइड होगा, पहले हम जो अपना बेल्ट होगा उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, और उसको फिर 4 हाफ्स में डिवाइड करने के बाद जो हमारी फ्रंट वाली साइड होगी, उसकी साइड वाली स्लिट से जो है हम 4 या फिर 4.5 इंचेस के इस तरह से कट्स लगा लेंगे। तो ये जो दोनों तरफ कट्स होंगे ना, ये हमारी दोनों साइड की प्लीट्स के ऊपर आएंगे एग्जैक्टली। तो ये देखें, पहले कट के ऊपर मैं अपनी पहली प्लीट रखूँगी और अपनी प्लीट्स डालना शुरू कर दूँगी। तो इसमें क्या होगा कि दोनों जो प्लीट्स होंगी ना, उनका जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की साइड पे होगी, फ्रंट पे ही। तो जो एक साइड की जो हमारी प्लीट्स होंगी वो राइट साइड पे डलेंगी, और दूसरी साइड की जो हमारी प्लीट्स होंगी वो लेफ़्ट साइड पे डलेंगी। और इस तरह से ना बहुत ही खूबसूरत सा एक सिमेट्रिक सा हमारे पास अलाइनमेंट आ जाएगा अपने बेल्ट का। तो ये देखें, हमारा फ्रंट रेडी हो गया था। अब बैक साइड के लिए हम क्या करेंगे कि बेल्ट का सेंटर और अपने शलवार के आसन वाला जो सेंटर होगा उसे आपस में कॉमन पिन से सिक्योर कर लेंगे, और फ्रंट से जहाँ से हमने फ्रंट साइड पे बेल्ट्स डालनी शुरू की थी, अब उसी सिलाई को हम कंटिन्यू करते हुए बैक साइड पे आना शुरू करेंगे। और बैक साइड पे आते आते जब हमारा जो सेंटर वाला एरिया होगा उसको आपस में कॉमन पिन से सिक्योर करके, और जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको हम 4 टू 5 इंचेस के एरिया में हम प्लीट्स दे देंगे। सिमिलरली इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि राइट साइड पे एक प्लीट्स का रुख राइट साइड पे और दूसरी साइड की प्लीट्स का रुख
लेफ़्ट साइड पे रख सकते हैं आप। तो ये देखें हमारी यहाँ पे बेल्ट तैयार हो गई है, शलवार हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऊपर मैंने इलास्टिक भी इसमें ऐड कर दिया था। अब हम पाइंचों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इस शलवार को मुझे थोड़ा-सा इस तरह का रखना है कि हम इसको अपने थोड़े से फॉर्मल वियर्स के साथ भी पहन लें और कुछ एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है उसके साथ भी ये चल जाए। तो हम अब इस गले को देखें कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इसको सेंटर से हाफ़ कर लेंगे और ये जो हमारा नीचे वाला मोटिव है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब ये जो हमारी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसको अलग कर लेंगे और जो हमारा राउंड नेक लाइन है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे आपने अगर मेरा खादी इंस्पायर्ड येलो कुर्ते वाली वीडियो देखी थी तो जो स्लीव्स पे हमने अपना जिस तरीके से इसको यूज़ किया था हम ऑलमोस्ट उसी तरीके से इसको पाइंचों पे भी रखने वाले हैं। अच्छा, अब ये हमें पाइंचा 11 इंचेस का चाहिए, लेकिन जो हमारी हॉरिजॉन्टल इसमें से एक एम्ब्रॉयडर्ड लाइन निकली है वो जस्ट 9 इंचेस की है। तो ये जो हमारा राउंड नेक है ना इसको हम इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। ये इस वक्त राउंड है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि इसमें कट्स लगा देंगे बड़े-बड़े। तो ये ऑर्गेन्जा है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा जब हम इसे स्टिक करेंगे अपनी फेविकॉल के साथ। तो ये चाहे आप इसको स्ट्रेट स्टिक कर लें, चाहे आप इसको बेंट देके स्टिक कर लें, ये आपकी मर्ज़ी की डायरेक्शन में मोल्ड हो जाएगा अब ईज़िली। तो अब यहाँ पे हम अपना स्टिकिंग का काम शुरू करते हैं। तो जहाँ से हमने अपना सेंटर का मोटिव निकाला था ना उस वाली साइड को हम अपने सेंटर में रख के पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें मैंने इसको सेंटर में रख के पेस्ट कर दिया था। इसी तरह हम दूसरी वाली जो हमारी एम्ब्रॉयड्रेड पट्टी है उसे हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट रख के और ये जो हमारी कैरियाँ हैं इनको एक दूसरे के ऑपोजिट रख के बिल्कुल अब इसको हम उसके साथ जॉइन कर देंगे। तो ये देखें ये हमने इसके साथ रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में ना एक प्रॉपर हमारे पास एरिया आ गया है जो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एम्ब्रॉयड्रेड है और ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और ये बिल्कुल अब एक पैच लगेगा, एम्ब्रॉयड्रेड पैच की ही सिचुएशन लगेगी अब ये बिल्कुल। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो हमारा साइड वाला एरिया है इसको कवर करना है, क्योंकि हमारा पैच यहाँ पे छोटा पड़ गया है। तो हमने जो नेक लाइन अपनी निकाली थी हम उसी को यूटिलाइज़ करते हुए अपने पूरे पाइंचे को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखें कट्स लगाने से क्या हुआ है कि हमारे जो फैब्रिक है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और ये बिल्कुल एक राउंड प्रॉपर राउंड नेक था, लेकिन कट्स लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के यहाँ पे स्टिक कर दिया है और वो ईजिली हो भी गया है। तो ऑर्गेन्जा और नेट्स में तो ये बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन अगर आपका फैब्रिक लॉन और कॉटन का होगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। लॉन कॉटन में आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 इंच की पट्टी को बेंड कर सकते हैं, इतनी चौड़ी पट्टी नहीं बेंड हो पाएगी, लेकिन थैंकफुली ऑर्गेन्जा था तो ये बहुत ईजिली हमारा बेंड हमने बिल्कुल इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रख के लगा दिया और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये राउंड नेक था। अब जो हमने मोटिव गले में से उतारा था उस मोटिव को जहाँ से हमने उतारा था उन्हीं कैरियों के बीच में बिल्कुल रख के हम अलाइन करके इसको पेस्ट कर देंगे और ये देख सकते हैं आप ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पाइंचे पे डिटेल्स आ गई हैं। अच्छा, अब हम इसको मस्कन करवा लेंगे और ये देखें आप ये मस्कन होके आ गया है और आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अब ये आप कोई बता नहीं सकता कि ये एक नेक लाइन में से पाइंचों पे डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन आप डेफ़िनेटली ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव फ़ील्ड है, ये बहुत ही क्रिएटिव काम है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो ये देखें ये शलवार पहले तो मैंने ये येलो कुर्ते के साथ पेयर की, उसके बाद अपने ये एक्वा वाले कुर्ते के साथ पेयर की और ये हर कुर्ते पे इतनी अच्छी लग रही थी। और ये फाइनल ना ये देखें ये मैंने एक ब्लैक कुर्ते के साथ पेयर की और ये काफ़ी अच्छी लग रही है।